शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, यानी वो जानवर जो घास खाते हैं वो कैसे पाचन करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, यानी कि कोमल एक बच्ची है जो आपकी तरह 7th क्लास में ही पढ़ती है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला यानी जिसमें पशु होते हैं में शिक्षण भ्रमण पर गई थी। यानी कि अब क्या हुआ, एक दिन वो वहाँ जो पशु रहते हैं जहाँ पे, उस जगह पे वो गई उसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से, ठीक है, कुछ पढ़ाई के बारे में जान पड़ताल करने के लिए वो घूमने गई। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चला रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जुगाल करना, है ना। तो वो जुगाली कर रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे ये क्या मतलब है भाई, वो खाना तो खा चुके हैं, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, तो क्यों मुंह चला रहे हैं। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षक से इसके बारे में पूछा, यानी उसने अपने टीचर से इसके बारे में पूछा, मैम भाई मेरे तो ये बात समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे हुआ। तो अब देखिए क्या बताया उनके टीचर ने, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, ये जो है ये क्या करते हैं, घास यानी भोजन को जल्दी जल्दी निगल कर अश्मी में रख लेते हैं, यानी ये निगल कर इस जगह पे रख लेते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ, ठीक है, इसमें ये रख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, अश्मी के अलग अलग भागों में भंडारित कर लेते हैं। भंडारित करना यानी जमा कर लेना। ये भाग रूमेन यानी कि प्रथम आश्चर्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन का अंशः पाचन होता है, जिसे यानी कि जुगाल कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको यानी आप क्या करते हैं, पहले वो इकट्ठा जल्दी जल्दी भर लेते हैं मुंह में और यहाँ ला के रख लेते हैं, और बाद में से छोटे छोटे पिंडों के रूप में दोबारा से मुंह में ले आते हैं और उसके बाद उसे चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलसूल क्यों नहीं पचा सकता, यानी कि जो मनुष्य है वो क्यों नहीं इस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कड़ को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जंतु रोमांटिक यानी जो ये जुगाल करने को क्या बोलते हैं, रोमानेंथन बोलते हैं, और ऐसे जो जंतु है जो रोमांटिक्स करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमांथी कहलाते हैं वो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, घास में सेलूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये एक सेलूलोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, जिससे क्या होता है कि रोमेन्स के शुष्क दांत और बृहद दांत के बीच ये थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, ठीक है। ये उसके बीच में इनकी संरचना होती है, थैली जैसे शेप की होती है ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसे अंधाल कहा जाता है। भोजन के सेलूलोज का पाचन यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो ये जीवाणु है जो इनका खाने को हजम करते हैं, तो ये इसे हजम करते हैं। क्यों, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हजम नहीं होता, पहले भी हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, यहाँ पे इनके जंतु होते हैं जो इसे खाने में, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको हजम करने में मदद करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। तभी यहाँ पे ये जो आपके बूजो भाई साहब है वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी अब मेरे समझ में आया कि मनुष्य जो है वो सेलूलोज को हजम क्यों नहीं कर पाता, अब पता चला मुझे, है ना। ये बूजो है ना आपकी साइंस की बुक के, बूजो और पहली या नहीं है, लेकिन आज बूजो हैं। चलिए अब ये आपके क्वेश्चन आंसर से इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब लिखा है नंबर 1, रोमेन किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, रोमेन किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि भैंस और गाय जैसे घास खाने वाले जानवर जो खाने के दौरान घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, तो वो उसको एक पेट के अलग हिस्से में जमा करते रहते हैं, उस हिस्से को रोमन कहते हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा है, रोमिनेंट के 3 उदाहरण लिखिए। अब रोमिनेंट के आपको 3 उदाहरण देने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जुगाल करने वाले जानवर है ना, तो इसमें भेड़, बकरी, भैंस, हिरन कोई भी आ सकते हैं। आपको कोई भी 3 लिखने हैं, आप आसानी से इसमें से लिख लेंगे, भेड़, बकरी, हिरन, गाय, कोई भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य सेलूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये मनुष्य जो है ये इस तरह का कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य सेल्स को इसलिए पचा नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर बीटा एसेंट वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो नहीं होते जो उसे तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। इसीलिए मनुष्य इसको नहीं पचा सकता, जबकि आपके जो जानवर हैं, जुगाल करने वाले जितने मवेशी हैं, वो सब उसको पचा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए रिक्त स्थान को भरते हैं। घास में डैश की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि एक प्रकार डैश है। ठीक है, जंतु जो जुगाली करते हैं डैश कहलाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतुओं में जो जुगाली करते हैं उनको रोमंती कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।